नमस्कार। 22 अप्रैल मंगलवार को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में आतंकवादी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हमले में 26 लोगों की मौत हुई है और इस कायराना हमले में 17 लोग घायल भी हुए हैं। इस हमले के शिकार हुए अधिकतर लोग पर्यटक थे, जो अपने परिवारों के साथ मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले 22 रन में घूमने आए थे। ये हमला 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद सबसे बड़ा हमला है। ये हमला ऐसे वक्त हुआ जब भारत के पीएम नरेंद्र मोदी देश से बाहर थे और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत दौरे पर थे। पहलगाम की बायसरन घाटी में मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर कम से कम 26 लोगों को मार डाला। ये आतंकी सेना की वर्दी में थे। आतंकियों ने पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, आई कार्ड देखे और फिर तुम हिंदू हो, यह कहकर गोली मार दी। 26 मृतकों में ज़्यादातर पर्यटक हैं, जबकि 2 विदेशी और 2 स्थानीय नागरिक शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे बायसरन घाटी के घास के मैदान में आतंकी घुस आए। इन आतंकियों ने खाने पीने की दुकानों के आसपास घूम रहे टट्टू की सवारी कर रहे पर्यटकों पर गोलीबारी शुरू कर दी। बायसरन में हुए आतंकी हमले में अब तक 6 आतंकियों के शामिल होने की बात सामने आई है। हमलावरों में 2 पाकिस्तानी, 2 स्थानीय आतंकी शामिल थे और 2 के बारे में जानकारी अभी सामने नहीं आ सकी है। हमले में शामिल 3 संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं। इनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तल्ला बताए गए हैं। कहा जा रहा है कि घटनास्थल पर आतंकी देवदार के घने जंगलों के रास्ते से आए थे। यह माना जा रहा है कि आतंकी किश्तवाड़ के रास्ते आए और फिर कोकरनाग के जरिए दक्षिण कश्मीर के बायसरन पहुंचे। कुछ लोगों ने आतंकियों की संख्या 5 बताई है। बायसरन घाटी में पर्यटकों पर हमले के लिए आतंकियों ने जो समय चुना, वह पाकिस्तान की नापाक सोच को दर्शाता है। यह हमला पाकिस्तान आर्मी चीफ के 2 नेशन थ्योरी वाले भड़काऊ बयान, अमेरिकी उपराष्ट्रपति के भारत दौरे, अमरनाथ यात्रा का पंजीकरण और जम्मू संभाग में आतंकरोधी अभियान के बीच हुआ है। रक्षा विशेषज्ञ हमले के समय को उस एजेंडे को बढ़ावा देना मान रहे हैं जिसे 2019 के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने दफना दिया था। बायसरन जैसे आकर्षक पर्यटन स्थल पर हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। यहाँ आतंकियों का हमला करना इस बात का संदेश देना है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ सामान्य नहीं है। अमरनाथ यात्रा से पहले यह हमला इस बात का दबाव बनाने वाला है कि कश्मीर में श्रद्धालु सुरक्षित नहीं है। इस कायराना हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े गुट प्रतिरोध मोर्चा ने ली है। खुफिया एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सफुल्लाह खालिद है। बताया जा रहा है कि सफुल्लाह खालिद आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी है। पाकिस्तानी सेना पर उसका इतना प्रभाव है कि सेना उसका फूलों से स्वागत करती है। वह सेना के अधिकारियों की पूरी मदद करता है, साथ ही पाकिस्तानी सेना के जवानों को भारत के खिलाफ भड़काता है। पहलगाम आतंकी हमले से 2 महीने पहले सफुल्लाह खालिद पाकिस्तान के पंजाब के कंगनपुर पहुंचा था। यहां उसे पाकिस्तानी सेना के कर्नल जाहिद जरीन खट्टक ने जिहादी भाषण देने के लिए बुलाया था। वहां उसने पाकिस्तानी सेना को भारत के खिलाफ भड़काया। जम्मू कश्मीर में लश्कर और टीआरएफ की आतंकी गतिविधियों को वही अंजाम दे रहा है। इस आतंकी हमले में मारे गए 26 मृतकों में उत्तर प्रदेश के कानपुर के कारोबारी शुभम द्विवेदी, पश्चिम बंगाल के कोलकाता के ब्रिटेन अधिकारी और समीर गुहा और पुरुलिया जिले के मनीष रंजन। मनीष मूलतः बिहार के रहने वाले थे। हरियाणा के रहने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, कर्नाटक के बेंगलुरु के भरत भूषण, शिवमोगा के कारोबारी मंजुनाथ राव, महाराष्ट्र के दिलीप जयराम देसाई, अतुल श्रीकांत मोने, गुजरात के हिम्मत भाई, प्रशांत कुमार बलेश्वर, मनीष राजदान, रामचंद्रम और सूरत के सिलिंदर कालापिया
भागव नगर के समित और यतीश परमार, बोटन अधकेरी, संजय लखन और अनंतनाग के सैयद हुसैन शाह शामिल हैं। इस हमले के बाद देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है। हमले पर अमेरिका, रूस, ईरान समेत दुनिया के तमाम देशों ने दुख जताया है और इसकी कड़ी निंदा की है। मेरी प्रार्थनाएं और गहरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं पीएम मोदी और भारत के सभी लोगों के साथ हूं और इस जघन्य हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ने में आपका समर्थन करती हूं। जय भारत।